बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है। बड़ी धमाकेदार किस्म की स्टोरी है। आप में से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि जनाब कुछ इस तरह की अफवाहें आईं कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ज़राए यानी इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर चुके हैं और ज़राए, और साथ ही ये लिखा कि जनाब चूँकि उनके एक सहाफ़ी हैं, वहीं से ये बहस छिड़ी। तो फिर उसके बाद मैंने पता किया और मैं सब कुछ आपको अंदर की ख़बर बताता हूँ। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद ये हुआ कि चूँकि उनके नज़रिए को कोई अहमियत नहीं दी गई, उनको आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं दी गई, उनके नज़रिए को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। इस वजह से उन्होंने नाराज़ी में इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। और फिर साथ ये लिखा उन साहब ने कि जी मरीम नवाज़ साहबा भी अब चूँकि वो इस्तीफ़ा देने वाले थे, ये भी लिखा कि उन्हें हमज़ा शहबाज साहब ने यानी कि अपने फ़र्जंद ने रोका और उन्हें कहा कि ये मामला नवाज़ शरीफ साहब जो पार्टी कायद हैं उनके साथ उठाया जाएगा और आप इस्तीफ़ा ना दें। तो वो रुक गए हैं उनके कहने पे। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जनाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा अब 8 महीने से लेकर या साल तक खामोश रहेंगी। अच्छा, उसके बाद बहस छिड़ पड़ी भाई। हमने भी इधर उधर फिर आपको पता है ठीक हो गया ना, ज़राए से ज़रा ख़बरें मालूम करने की कोशिश की। खैर, नून लीग ने इसकी तरदीद भी कर दी है। लेकिन एक बात है कि ये बात क्यों उठी, ये इस तरीके की आवाज़ें क्यों उठीं, अफवाहें क्यों फैलीं, क्या वजह है? कोई वजह होगी ना, डेफिनेटली। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ वजूहात होती हैं ना। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आपने देखा कि कोई भी मफाहमती वाला वहाँ नहीं गया। वहाँ जितने भी तकरीर करते रहे, वहाँ जितने भी उस कैंपेन में शामिल थे, सारे मज़ाहमती वाले थे। यानी जिनका मज़ाहमती बयानिया था वही वोट को इज़्ज़त दो, वही जनाब आइन और कानून की आइनी और कानूनी हद में रहना चाहिए हर इदारे को, वही जो मज़ाहमत वाले थे ना, वो हमें दिखाई दिए। मफाहमती हमें दिखाई नहीं दिए। ठीक, सेम सियालकोट में भी मफाहमती नहीं दिखाई दिए, मज़ाहमती दिखाई दिए। ठीक, अच्छा, दोनों जगहों पर कश्मीर में भी सियालकोट में नून लीग इलेक्शन हार गई। अच्छा, उसका एक अलग वो है सिलसिला, मैंने कल भी डिस्कस किया कि उसकी क्या वजूहात हैं, कैसे हारी। खैर, अब बात यह है कि ये इस तरह की ख़बरें क्यों फैलाई गईं। कुछ तो नून लीग के ज़राए ने कहा ना कि जनाब ये ख़बरें सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर फैलाई गईं और हमारे कारकुनान को डिस्करेज करने के लिए, हमारे कारकुनान का हौसला पस्त करने के लिए। तो 2 मिनट की बात है जनाब, आप आएँ ट्विटर पे, एक अपना वीडियो पैगाम दे दें, एक अपना ट्वीट कर दें, शहबाज शरीफ साहब ख़ुद कर दें, हमज़ा शहबाज साहब कर दें, मरीम औरंगज़ेब साहबा, और बवांग दोल कह दें कि ये बिल्कुल गलत है और उसका बिल्कुल इसी तरह से वो के पार्टी के ज़राए ने किया है। लेकिन अब बात यह है कि कुछ चीज़ें, मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि कभी भी अगर इस्तीफ़ा आएगा भी सही तो इस तरीके से नहीं आएगा। हाँ, उस सोर्स ने यह भी कहा है, वो भी एक सहाफ़ी हैं, उस सोर्स ने यह भी कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कायम मकाम सदर भी बनाया जाएगा ना अपना नून लीग का। अच्छा, जब भी ये इस तरह का कभी कोई अगर इस्तीफ़ा आया, उसका तरीक़ाकार ये कतन नहीं होगा कि जी आपने किसी ने नाराज़ी में इस्तीफ़ा दे दिया। कतन उसका तरीक़ाकार ये नहीं होगा और ना ही वो नाराज़गी हो सकती है दो भाइयों में। मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि हमें ज़राए से और अथेंटिक ज़राए से जो पता चला और जो पिछली पूरी हिस्ट्री है, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि मुझे याद पड़ता है आज से 20 साल पहले से तो यही सिलसिला शुरू है। मुशर्रफ साहब के ज़माने से तो ये तेज़ हो गया मज़ीद भी, और उन्होंने जनाब ये कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को यहाँ तक कि ऑफ़र भी कर दी थी प्रीमियरशिप की, प्राइम मिनिस्टर की, तब भी कोई नहीं वो भाई से जुदा हुए। और ये एक अपना मफादात की जंग होती है ना। अगर किसी को पता भी चल जाए, मिसाल के तौर पे किसी को हो जाए
पहली बात तो ये है कि उनके बारे में जो लोग जानते हैं, जो उनको अंदर से जानते हैं, जो उनके करीबी हैं, उनको पता है कि वो कितने करीब हैं, उनको पता है कि वो बड़े भाई की कितनी इज़्ज़त करते हैं। वो सारे, वो सहाफ़ी तबका हो या सियासी तबका हो या कोई भी हो। एक बात। दूसरी बात, मैं कहता रहता हूँ भाई, हर बंदा अपने मफादात को भी डिफेंड करता है ना। किसी को मालूम है कि यार एक दफ़ा अगर कोई वज़ीर आज़म बन भी जाऊँ तो फिर इसका मतलब ये है आइंदा के लिए तो मेरी छुट्टी हो गई, क्योंकि जो वोट है वो नवाज़ शरीफ साहब का है, जो वोट है वो मरियम नवाज़ साहबा का है। शहबाज शरीफ साहब नो डाउट बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हो सकता है हमजा साहब भी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हों, क्योंकि पंजाब को काफ़ी हद तक उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड चलाया है। पूरी ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से उन्होंने चलाया है, बेशक भले वो ऑफ द रिकॉर्ड हो, सब किसी को पता है, किसको नहीं पता। अच्छा, अब उसमें बात ये है कि ये अफवाहें क्यों फैली। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये इसी वजह से फैली कि ख़ुद जो मज़ाहमती बयानिया वाले हैं, जो मरियम नवाज़ साहबा का ग्रुप है, जिसमें परवेज़ रशीद साहब आ गए जनाब, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए जनाब, तलाल चौधरी साहब, मैं किस किस का नाम गिनवाऊँ, ठीक हो गया ना। जो इस तरीके से उस ग्रुप ने उसके बहुत सारे अंदर के लोगों ने भी यही कि जो मफाहमती हमारे अंदर जो पैदा हो गए हैं ना, और जो मफाहमती लोग हैं, मफाहमत को परवान चढ़ाने वाले, वो किसी तरीके से यानी कि डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं उस बयानिए को कि जनाब आप सब के सब हमारे बयानिए पे आ जाएं, हम बड़े जल्दी में हैं बस इक़्तिदार लेने के लिए। और उनके ख़्याल में कि अगर ये ऐसा ना हुआ तो हमें 2023 में भी शायद हो सकता है इक़्तिदार न मिले। तो लिहाजा मैं सिंपल सी बात करूँ ना, मैं सादा ज़बान में बात करने वाले बंदा हूँ। वो कहते हैं कि हमें भी उसी तरीके से मालशिया और पालशिया बन जाना चाहिए, ठीक। जबकि नवाज़ शरीफ साहब और मरियम साहबा ने कहा है कि जी नहीं, हम तो मालशिया और पालशिया नहीं बनेंगे, हम उसूली सियासत करेंगे। अब देखना ये है, अब कोई ये कह दे कि जी बिल्कुल इस तरह की डिस्कशन ही नहीं है, इस तरह के दो बयानिए ही नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ वो अहमकों की जन्नत में रहता है। क्योंकि मैंने बहुत जो क्लोज सर्कल हैं उनसे मैंने बात की है, जो अंदर के ज़राए हैं नून लीग के, उनसे मैंने बात की है। ये बयानियाँ तो दोनों, चाहे आप कुछ लोग इसको इख्तलाफ राय कहते हैं, कुछ लोग इसको इख्तलाफ कहते हैं, कुछ लोग इसको नाराज़ी कहते हैं, कुछ लोग इसको दरार कहते हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक। उस बात की मैंने खुद तरदीद की है बहुत सारे ज़राए से मालूम करके कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई भी सही तो इस तरीके से तो इस्तीफ़ा नहीं आने वाला नाराज़ी की फॉर्म में। हाँ, हो सकता है कि वो पार्टी के खुद प्लेटफार्म से हो, ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन ये है कि इतना जल्दी भी कोई मुमकिन नहीं है। पार्टी के खुद प्लेटफार्म से ऐलान हो, वो खुद ही ऐलान करें और ख़ुद ही अपनी जगह पे, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों या कोई भी, उनको भी लाएं। लेकिन बात यह है कि अगर, क्योंकि उनको सदारत में रखवाने में भी बहुत सारों का इंटरेस्ट है, आप ये इसको आप जान गए होंगे। इससे कबल भी आपको याद होगा कि कुछ शोशे इस तरह के भी आए थे सामने कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उनकी जगह यानी शहबाज शरीफ साहब की जगह पर क्या बनाया जा रहा है, पार्लिमानी लीडर, ठीक है ना, अपोजिशन लीडर भी और पार्लिमानी लीडर भी नून लीग का, उनकी जगह पर अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है। जब वो शहबाज शरीफ साहब जेल में थे और उनकी जगह पे ये कहा गया कि जी अपोजिशन लीडर भी बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। अब बात यह है कि बहुत सारी ना इस तरीके की अफवाहें या उड़ती हैं या उड़ाई जाती हैं या उड़वाई जाती हैं, ठीक है। अब ये अफवाह क्या इनको डिस्करेज करने के लिए, या ये अफवाह, क्योंकि जिन साहब ने ये अफवाह उड़ाई है वो साहब भी मैं समझता हूँ कि आप उनको प्रो डेमोक्रेटिक कह लें, आप उनको नून लीग के करीब कह लें, वो उनका हाँ वो जो सोर्स है वो सोर्स भी नून लीग के करीब है, ठीक है ना, जिस साहब ने ये सारी बहस छेड़ी है और ज़राए से कह के। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इस ज़रिए से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है? ये बहुत सारी बातें हैं ना, आप सवाल तो कर सकते हैं, सवाल तो उठा सकते हैं कि इस ज़रिए से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है।
या ऐसे इस तरीके से कहने से किसी ने ये भी कहा है कि जी सारे का सारा मलबा कश्मीर में या सियालकोट में शिकस्त का वो मरीम नवाज़ पर ही डाल दो, ये भी ऐन मुमकिन है। ठीक हो गया ना, कोई इस तरीके से डाल दे। अच्छा, जिस साहब ने कहा है कि जनाब मरीम नवाज़ साहबा 8 महीने या साल तक खामोश हो जाएंगी, तो मेरा ख्याल है खामोश तो वो अभी भी नहीं हुई। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, अल्लाह ताला उन समेत पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को शिफायाब करे, इस अफरीत को, इस अजाब को टाले। लेकिन अब वो खामोश तो अभी भी नहीं है। ट्विटर पे वो धांधली की वीडियोस भी उसी तरीके से शेयर कर रही हैं, साथ बता रही हैं क्या सियालकोट में क्या हुआ, आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, वो सारा कुछ वो बता रही हैं। लेकिन अब बात एक है, कुछ चीज़ें हैं, उसकी वजह यह है कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इलेक्शन के जस्ट आफ्टर इलेक्शन, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी नज़र आए, उसमें जनाब मुसद्दिक मलिक साहब भी नज़र आए, उसमें एहसन इकबाल साहब भी नज़र आए, उसमें राजा फ़ारूक हैदर साहब जो आज़ाद कश्मीर के अभी वज़ीर आज़म हैं वो भी नज़र आए। ठीक हो गया ना, लेकिन कोई मज़ाहमती वाला नज़र नहीं आया। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब के कुछ ट्वीट्स हैं सामने आए हैं धांधली के हवाले से या इस हवाले से, लेकिन उनको आखिर वो पार्टी के सदर हैं, उनको साथ बैठ के कम से कम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। वो साथ क्यों नहीं बैठे, इस पर भी क्वेश्चन मार्क होता है। इस पर भी सवालात उठते हैं कि वो साथ क्यों नहीं बैठे, आखिर क्या वजह है कि वो साथ नहीं बैठे। तो ये इन सारी चीज़ों से कुछ चीज़ें जन्म लेती हैं। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ कि उनका इस्तीफ़ा इस तरीके से नहीं आने वाला। ये जो भी मकसद हासिल किया गया है या मकसद हासिल करने की कोशिश की गई है, नून लीग ने इसकी तरदीद की है, लेकिन नून लीग के खुद सदर की जानिब से इसकी बबांग दोल तरदीद आनी चाहिए। और यही जिस तरह से कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि जी हमारे वर्कर्स और सपोर्टर्स को एक तरह से डिस्करेज करने के लिए ऐसी अफवाहें और ख़बरें फैलाई जाती हैं, यही सदर साहब की तरफ से बात आनी चाहिए, यही मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से आनी चाहिए, यही नवाज़ शरीफ साहब कायद साहब का पार्टी के कायद जो हैं, ताहयात जो कायद हैं, उनकी तरफ से ये बबांग दोल ये आनी चाहिए कि भाई ये इस तरह की कोई बात नहीं है। और साथ क्योंकि ये फिर उसके बाद ये ऐसी अफवाहें दम तोड़ देती हैं। अब तो जनाब उसके बाद तो आपको पता है कि ढोल बजाने में तो माशाअल्लाह कौम यूथ का कोई सानी ही नहीं है, प्रोपेगंडा करने में तो कोई सानी ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो जो गॉयबल्स जो प्रोपेगंडा का इस तरह के प्लांटेड एजेंडा का जो बानी था ना, अगर वो भी आ जाए और देख ले मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कि शायद हैरत से मर जाए दोबारा कि जी ये तो इतना तो मैं भी माहिर नहीं था प्रोपेगंडा का, कि जितना इस तरीके जो ये माहिर हो गए हैं प्रोपेगंडा के, फ़ोटोशॉप के, किसी का सर किसी के धड़ पे लगा देना, किसी का धड़ दूसरे के सर पे लगा देना। तो बस इस तरीके से जो है ना, मतलब वो इसमें तो इनके पूरे नंबर हैं, ढोल बजाने में, प्रोपेगंडा, प्लांटेड एजेंडा, एक इतनी सी बात को यूं फैला के करना। तो बस वो तो अब ये है, मैं समझता हूँ कि कल से आपने देखा कि एक सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन जो कि सूबाई सीट जीता, उन्होंने कहा जी आप बस नून लीग का सफाया हो गया पंजाब से, और वो वाह 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 बल्ले बल्ले हो गई है। एक सीट से मैं कहता हूँ क्या अरस्तू हैं कि उन्होंने वो, मतलब आप ये देखें ना, वो अरस्तू मालशिए पालशिए जो भी बैठे होते हैं उन्होंने बहुत, लेकिन इसकी वजाहत ज़रूर आनी चाहिए, इसकी पूरी की पूरी वजाहत आनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि ये बयानिए का डिफरेंस हो या इख्तलाफ राय हो, नून लीग वालों सुन लो, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके वर्कर्स में, आपके सपोर्टर्स में, आपके वोटर्स में, क्योंकि राब्ता होता है हमारा तमाम जमातों के साथ, उनमें बददिली फैल रही है। उनमें इस किस्म के बयानिए का डिफरेंस हो या इस किस्म की अफवाहें हो या इस तरह की इस किस्म की ख़बरें हों, जब तक आप उन ख़बरों की खुद तरदीद नहीं करेंगे बड़े पैमाने पर, तो फिर ये आपके वोटर्स और सपोर्टर्स डेफिनेटली इस तरीके से वो डिस्करेज भी होंगे और उनमें बददिली भी फैलेगी और उसमें वो एक तरह से बददिल भी होंगे और ये वो हो रही है, इस तरीके से वो डिस्करेज हो रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए नून लीग को, या तो फैसला करें किस बयानिए की तरफ जाना है, किसकी तरफ जाना है, मज़ाहमत की तरफ जाना है या मफाहमत की तरफ जाना है। ये अब आप देखें ना कितना एक अरसा रह गया है,
कभी तो लोग ये कहते हैं ना कि 2022 इलेक्शन का साल है, लेकिन 2022 ना भी हो, 2023 तो है। अब तो जल्द से जुलूस लोगों ने शुरू कर दिए हैं। तो ये इस तरह की जो बददिली है, इस तरह की जो डिस्करेजमेंट है, इस तरह की जो सारा कुछ ये सूरत हाल है, अगर ये इसी तरह से फैलती रही तो आपके वोट बैंक को जो अभी तक तो नुकसान नहीं पहुंचा, अब पहुंच सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।